नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी। और आज हम लौटे हैं नए साल में, तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर व्यूअर्स। तो आज पहले मार्केट देखते हैं और उसके बाद हम टीसीएस सॉरी इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो पहले देखते हैं मार्केट। आज नए साल पे मार्केट ऊपर नजर आ रहा है। सेंसेक्स जो है 466 पॉइंट्स ऊपर है एट 85,654। और निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर है एट 26,296। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: आईटीसी, वोडाफोन आइडिया, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। Top five gainers: Coal India, NTPC, Trent, Hindalco, and Geo Financial. Top losers: ITC, Nestle, Shriram Finance, Axis Bank, and Tata Consumer Products. आज और देखें मार्केट में तो आईटीसी, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, गॉडफ्री फिलिप्स, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे ही इस वक्त एक्टिव हैं एनएससी पर। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स इज डाउन बाय 1%। ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, मीडिया, रियल्टी, ये सारे अप हैं 0.5 to 1%। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो हैं दे आर ट्रेडिंग इन ग्रीन। तो ये बाजार के बारे में रहा। अब हम देखते हैं इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी जो है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इनके इनकी रिपोर्ट जो है हाल ही में अच्छे आए हैं। तो इन्फोसिस लिमिटेड जो है ये एक लीडिंग ग्लोबल प्रोवाइडर है ऑफ डिजिटल सर्विसेज और कंसल्टिंग। फोकस इनका जो है ये आईटी सॉल्यूशंस पे रहता है, एआई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशंस आदि। कोर ऑपरेशंस जो है इसके ये हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग। और इनके रीसेंट फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग आए हैं, इंक्लूडिंग Q2 FY26। रेवेन्यू ग्रोथ जो है 5% रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 9.1% ईयर ऑन ईयर। कोर बिजनेस देखें तो ये डिलीवर करते हैं एंड टू एंड बिजनेस सॉल्यूशंस थ्रू सेगमेंट्स जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक और लाइफ साइंसेज। की प्रोडक्ट्स जो हैं इनके हैं एनआईए फॉर एआई ऑटोमेशन, फिनिकल फॉर डिजिटल बैंकिंग एंड एजवर्ड फॉर इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन। हाईलाइट अगर देखें इन्फोसिस के तो रिसेंटली इनका Q2 जो है FY26 रिजल्ट, ये रेवेन्यू को दिखाता है 2.2% सिक्वेंशली और 2.9% ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 21% रहा है, $3.1 बिलियन लार्ज डील्स। FY26 में अगर देखें तो 4.2% रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, 21.1% मार्जिन एंड $4.1 बिलियन जो है इनका फ्री कैश फ्लो रहा है एट 129% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इन्फोसिस के स्ट्रेंथ्स क्या है, खास बात क्या है इन्फोसिस के बारे में? ये जो है it boasts a wide economic moat from strong brand recognition, economies of scale, high switching cost. इनका ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो भी बढ़िया है। इनोवेशन है एआई में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। और इनका क्लाइंट बेस जो है वो काफ़ी स्टेडी है। टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो काफ़ी डीप है। और लीडरशिप जो है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी फर्म है ये। एक्सपर्ट और बैंकर का व्यू देखते हैं, बैंक्स और एक्सपर्ट्स के व्यूज देखते हैं, तो एनालिस्ट का मानना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाय है विथ 38 स्ट्रॉन्ग बाय एंड 80 बाय रेटिंग्स आउट ऑफ 174। पीएल कैपिटल रेकमेंड करता है कि इनके स्टॉक्स को हम एक्यूमुलेट करें, खास करके एट 1750 टारगेट। एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, पीयर आउट परफॉर्मेंस इन ग्रोथ। इनके मार्जिन एक्सपेंशन जो है 20 to 22% मीडियम टर्म पे हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का देखें तो टीटीएम रेवेन्यू स्टैंड्स एट 169,458,000 करोड़ रुपीस, 6.06% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट रुपीस 28,124 करोड़, 1.83% ईयर ऑन ईयर। EPS rupees 67.84, ROE 27.88%, नेट मार्जिन जो है इनका 16.6% एंड डेट फ्री बैलेंस शीट है। वैल्यूएशन इनका मल्टीप्लाई होता है, इंक्लूड करता है PE 24.41 एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स आने वाले 3 से 5 सालों में।
टेक्निकल एनालिसिस इनका करें तो रिसेंट इंडिकेटर्स जो है ये ऐसा सिग्नल करते हैं टू सेल। RSI 14 एट 13.3, MACD 15.96 सेल, मोस्ट MAs 10 to 200 सेल, 52 वीक हाई रुपीज 1982.80, लो जो है नियर वन, नियर रुपीज 1448, पिवॉट एट 1507.83 रुपीज। फोरकास्ट इनका करें तो FY26 रेवेन्यू गाइडेंस इज रेज टू 2.3% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। स्टॉक जो है ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं टू रुपीज 1191 बाय एंड 2026 फ्रॉम करंट 1448 रुपीज, एवरेजिंग 1750 इन 6 मंथ्स। लॉन्ग टर्म देखें तो 2033 बाय द ईयर 2029। ग्रोथ ट्रेंड्स सेक्टर वाइज देखें तो FY26 ग्रोथ जो है ये प्रोजेक्ट हुआ है 4 to 6% USD टर्म्स। इन्फोसिस जो है ये काफी ग्रोथ दिखा रहा है आने वाले कई सालों में। इन्फोसिस जो है ये लीड कर रहा है Tier 1 इन Q1 ग्रोथ 3.8% YOYCC एक्सटेंडिंग टू Q2। मार्जिन एनालिसिस देखें इन्फोसिस का तो 21% रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी है ये ग्रोइंग है, इनके रिपोर्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं और रेकमेंड कर रहे हैं कि इनको बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक एनालिसिस अपनी तरफ से जरूर कीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल इसी तरह आएंगे, नेक्स्ट वीक हम लौटेंगे सोमवार को और इसी तरह तरह एक अलग विषय पे बात करेंगे और एक नई कंपनी के बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।